ये तस्वीरें पुतिन के परमाणु प्लान का पर्दाफाश कर रही हैं। ये तस्वीरें यूरोप में एटॉमिक अटैक होने का संदेह पैदा कर रही हैं। इन तस्वीरों से पुतिन की सेना परमाणु सिग्नल का संकेत दे रही है। ये तस्वीरें महायुद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। आसमान में गुर्राता ये परमाणु बॉम्बर ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा देगा। परमाणु बॉम्बर हवा में गोते लगा रहा है और बॉम्बर के पायलट की नजर पुतिन की उंगलियों के इशारे पर है। पुतिन का एक संकेत यूरोप में तबाही ला देगा। इस वीडियो को रूस के रक्षा मंत्रालय ने शेयर किया। दावा किया गया रूस के रणनीतिक बमवर्षक विमान ने आर्कटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरी। करीब 10 घंटे तक रूस का ये घातक बॉम्बर Tu-160 आसमान के चक्कर काटता रहा। युद्ध जीतने के लिए पुतिन अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना चाहते हैं। उनकी ये ताजा वार्निंग उसी का संकेत दे रही है। पुतिन की एक एक चाल को गौर से समझिए, जो आने वाले वक्त में बड़ी तबाही मचाने का सिग्नल दे रही है। संकेत नंबर 1, निप्रो में रूस की सेना का X-22 मिसाइल से हमला। संकेत नंबर 2, पुतिन के पूर्व सेनाधिकारी की यूक्रेन में तबाही मचाने की धमकी। संकेत नंबर 3, पुतिन की घातक बॉम्बर की आर्कटिक महासागर के ऊपर घंटों तक परमाणु हमले वाली प्रैक्टिस। पुतिन का इरादा बहुत ज्यादा विस्फोटक है। वो अब माफ करने की नहीं, बल्कि और भी ज्यादा घातक अटैक की सोच रहे हैं। तभी पुतिन नए हथियारों की प्रदर्शनी कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की को डराने की कोशिश में है। Tu-160 पुतिन के सबसे घातक बॉम्बर का नाम है। ऐसा बॉम्बर जिससे यूरोप और अमेरिका तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। ये इसे ऐसे ही टारगेट पर परमाणु हमले के लिए तैयार किया गया है। Tu-160 दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है, जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है। Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं। अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी है। ये बात हुई आसमान से तबाही मचाने की। अब जमीन को दहलाते इन घातक टैंकों को देखिए। इस वीडियो को भी रूस की सेना ने शेयर किया है, जहां रूस के घातक टैंक यूक्रेन पर कहर बरसाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और बारूदी गोदाम में बवंडर उठा दिया। रूस के मुताबिक यह हमला मारिंका इलाके में किया गया। आसमान में बॉम्बर का गश्त यानी परमाणु हमले की तैयारी का संकेत और जमीन पर टैंकों से अटैक। रूस की सेना यूक्रेन को जमीन से लेकर आसमान तक घेरे है और ज़ेलेंस्की के माथे की शिकन बढ़ाए हुए है। नेटो के समर्थन वाले यूक्रेन से जंग को जीतने के लिए रूस ने बड़ा फैसला कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि जल्द ही नए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें रेगुलर के अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर जवानों को भी भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा रूस ने अपनी सेना के तीनों अंगों के साथ साथ स्पेस वॉर यूनिट को मजबूत बनाने का फैसला कर लिया है। इससे पहले रूस किराए के फौजियों और कैदियों को हथियार थमाकर जंग के मैदान में भेजता रहा है। कहते हैं ताकत का असली अंदाजा तभी लगता है जब ताकत को आजमा कर देखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस अब तक यही समझ रहा था कि उसकी सेना दुनिया में दूसरी सबसे ताकतवर सेना है। हथियारों के मामले में भी रूस खुद को अमेरिका से कमतर नहीं आंकता। लेकिन यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद रूस को अपनी सैन्य ताकत का असल अंदाजा लग गया।
11 महीने की जंग के बाद रूस को अब एहसास हुआ है कि उसकी सेना को और ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए यूक्रेन में रूसी सेना के कमांडर जनरल वॉलेरी गेरासिमोव सहित सैन्य प्रमुखों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में रूस की सेना के विस्तार का फैसला लिया गया। बैठक के बाद रक्षा मंत्री सर्गेई ने कहा कि सेना के लिए नए हथियारों से लेकर जवानों की भर्ती तक के फैसले लिए गए। Критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структур компонентов вооруженных сил. Нарастить объемы подготовки специалистов в военную безопасность государства, защитить создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил, Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов. दरअसल यूक्रेन के साथ जंग के 11 महीनों में जेलेंस्की ने रूस के अब तक करीब 1.25 लाख सैनिकों की मौत का दावा किया है। रूस की ओर से नए सैनिकों की भर्ती का ऐलान यूक्रेन के इस दावे को और मजबूती दे रहा है। इसलिए रूस ने अब न सिर्फ रेगुलर सोल्जर की भर्ती करने का फैसला किया, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों की भर्ती का भी ऐलान किया है। यूक्रेन के साथ युद्ध में सैन्य उपकरणों की कमी न हो पाए, इसके लिए रक्षा मंत्री ने यह फैसला किया है कि रूस हथियार खरीद के समझौतों की तय मियाद तक हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। रूस की सेना को मजबूती देने का ये फैसला क्रेमलिन से आए एक इशारे के बाद हुआ, जिसमें रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना को मजबूत करने की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा था, रूस के खिलाफ पश्चिम द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध के कारण मॉस्को को अपनी सेना को मजबूत करने की जरूरत है। रूसी पुरुषों के लिए सेना में सेवा करने के लिए 1 वर्ष के लिए मसौदा आयु को स्थानांतरित करने के लिए दिसंबर में घोषित रक्षा मंत्रालय के प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि सैन्य ताकत में रूस से कई गुना ताकतवर होने के बावजूद नेटो देशों ने अब तक जंग के मैदान में खुलकर रूस का सामना नहीं किया। लेकिन यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को घुटने पर बैठाने की कोशिश में नेटो देशों ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की न्यूज एजेंसी टैस ने ये बड़ा दावा किया है कि रूस ने पोसाइडन टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार कर लिया है। बताया ये गया है कि इस टॉर्पीडो की जद में अमेरिका के कई शहर आते हैं, जिससे अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है।